लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 10 फ्रॉम वर्स 38। यीशु मसीह एक गांव में गया। ये गांव मरियम, मार्था और लाजर का है। अब क्या हुआ इसके बाद? अब ये मार्था नामक जो स्त्री है उसे क्या कहती है? उसे कहती कि आओ मेरे घर में आओ। इनवाइट किया। प्रभु के दासों को करते हैं ना हम अपने घरों में, आओ पास्टर आप हमारे घर में आओ, प्रेज द लॉर्ड, आओ हम संगति करें, आओ हम प्रभु की महिमा करें। इस स्त्री ने यीशु मसीह को और उसके चेलों को अपने घर में आमंत्रित किया, आओ मेरे घर में आओ। अब उसकी एक बहन है जिसका नाम क्या है? मरियम है, प्रेज द लॉर्ड। वो क्या करती है? प्रभु के पांव के बिल्कुल समीप बैठ जाती है और बड़े ध्यान से, बड़ी टकटकी लगाकर, बड़े फोकस के साथ उसके वचनों को सुनती है, क्योंकि वचनों में ही मेरे अजीजों सामर्थ है। लेकिन मार्था क्या कर रही है? फटाफट दौड़ रही है। चिकन रखा है उसने, फिश रखी है, सारा कुछ मेज सेट कर रही है और ये कर वो कर, ग्लास साफ कर, प्लेट रखी, ये करा वो करा। और वो करते करते क्या हुआ? थक गई। वो करते करते फ्रस्ट्रेट होगी। वो करते करते क्या हो गया? उसके अंदर इरिटेशन उठती है और वो व्याकुल हो गई। मैं मानता हूं कि आपके घर में कोई आए तो भाई मेहमान नवाजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही। और वो फटाफट उसके पास आती है, यीशु मसीह को कहती है, हे प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं? किसको कह रही है वो? यीशु मसीह को कह रही है जिसको खाने से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कहती है? हे प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने क्या कर दिया है? मुझे सेवा टहल के लिए अकेला छोड़ दिया। प्रभु तू क्यों नहीं टेंशन ले रहा इस बात को? उससे क्या, उठ और मेरी सहायता कर। प्रभु ने उत्तर दिया, क्या तू बहुत सारी बातों के लिए चिंतित है, व्याकुल है, ये फालतू की बातों में फंसी रहती है तू। एक ही बात है जो आवश्यक है। मरियम ने तो उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना ही नहीं जाएगा। आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। इस चर्च में या जहां पे भी मैं संगति लगाता हूं, मुझे खाने में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? इस वचन ने मेरी जिंदगी में से उस खाने की वैल्यू खत्म कर दी। प्रभु भोज को छोड़ के ये प्रीति भोज जो हम आपस में कर रहे हैं, जिससे प्रीति बढ़नी चाहिए। कोई अपने घर में अच्छा खाना बना के आया, उसको उसका लालच है कि मैं तो वो जाके खाऊंगा, यहां से मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा, प्रेज द लॉर्ड। कोई अपनी तरफ से अच्छा कर रहा है, कोई बेचारा नहीं अच्छा कर सकता, वो थोड़ा कम कर रहा है, हम उसे मापने लग जाते हैं। चर्च में अक्सर ऐसी सी बातें होती हैं जिनके कारण मेरे अजीजों लोग ठेस खाते हैं। एक दिन किसी ने बड़ी अच्छी बिरयानी पका के दे दी, सर्दियों का समय है। अगले संडे एक और बहन का दिल किया कि मैं भी कुछ लेके जाऊं, वो मूंगफली ले आई। कौन सी बेटर है? उत्तम भाग यहां है ही नहीं भाई, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको सराहते कैसे हो। शायद आज वो मूंगफली लेके आई है, लेकिन कल वो कुछ और ले आए। हम क्या करते हैं? हम अपने हिसाब से सेट करते। लेकिन मेरा मुद्दा ये बना, मैंने वचन पढ़ा, मैंने वचन से सीखा कि उत्तम भाग, ये जो मुख से निकल रहा है सामने खड़े होकर, उत्तम भाग ये है। घरों में हम मीटिंग्स करते हैं, कॉटेज मीटिंग्स होती है। मैं जाता रहा हूं लोगों के घरों में, जब प्रेयर मीटिंग के लिए जा रहे हैं, 4 जन हैं, आधे वचन सुन रहे हैं और बहनों का ध्यान कुकर की सीटी की तरफ है। उत्तम भाग मिस हो रहा है। कई पुरुषों का दिमाग है, पता नहीं ये क्या खाएंगे, सैलेड किया। इधर प्रेयर के लिए मैं बोल रहा हूं, चलो आओ प्रेयर करें, काट लिया था। आप खाना करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं, आप खाने की तैयारी पहले करो, नहीं भी दोगे तब भी कोई चक्कर नहीं, क्योंकि मुद्दा यहां पर खाने का है ही नहीं। मुद्दा इस जीवित वचन का है, जिस जीवित वचन को हम बांटना चाहते। मुद्दा इस जीवित वचन का है। और प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति इसे ले गया, मरियम ने वो भाग चुना है जो कि उत्तम है, और उससे ये उत्तम भाग छीना नहीं जाएगा भाई। इट मींस प्रभु साफ साफ डिनाई कर रहे हैं उसके खाने को। भी तेरे खाने की टेंशन नहीं है मुझे, लेकिन मैं इससे ये वचन सुनना नहीं ले सकता। जो व्यक्ति खाना पीना छोड़ के वचन में मगन हो जाता है। अब यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह क्या कहते हैं? जब शैतान वहां पहुंचा, यीशु मसीह को टीज कर रहा है, यीशु मसीह को पोक कर रहा है, हाँ भाई क्या इन पत्थरों से रोटियां बन जाए तेरे अंदर। मसीह क्या कहते हैं? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु प्रत्येक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रह सकता है। तुम्हारी आत्मा के ऊपर तुम्हारा पेट यदि हावी है तो मेरे अजीजों तुम्हें सीरियस बीमारी है। खाने के विषय में बहुत सारी बातें लिखी है, आप बाइबल पढ़ो। मैंने प्रचार भी किया था, खाना रीजन बन गया उस जवान नबी की मृत्यु का, और खाना आशीष का कारण बन गया। सदरक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, इन सबको क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया। वो कह रहे देखो वाइन के भंडार लगे हैं तुम्हारे पास, यहां पर नॉनवेज का भंडार लगा, खाओ, राजा के सामने तुम दिखाओ। दानियल और उसकी टीम ने प्रूफ कर दिया कि तुम्हारी वाइन से हमारा पानी बेहतर है, तुम्हारे इस नॉनवेज खाने से हमारा सागपात बेहतर है। हालेलुया। और लिखा है कि वो उनसे कहीं ज्यादा बेहतर
कहीं ज्यादा सुंदर, कहीं ज्यादा ऊंचे डील डॉल के हो गए। जानते हो उन्होंने खाना वो क्यों चुना? क्यों चुना उन्होंने? कई लोग बड़ी हिमायत देते, नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसलिए मैंने चुना कि ये होना ही नहीं चाहिए। खाना रीजन बनता है आपके मन में अटपटे विचार आने। अब आप जब यहां पर संगति के लिए आए हैं तो मेरा प्रश्न है, आपका ध्यान कहां है? क्या बोला उन्होंने मार्था को कि मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है, तुम आज आए हो, तुम किस चिंता में हो? तुम किस चिंता में हो भाई?